आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो 1 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं नए नियम। लोगों को सता रहा था ये डर, अब सरकार ने किया है क्लियर। 1 दिसंबर 2024 से जो है भारत में कई नियम जो है बदलने जा रहे हैं, जिसका असर जो है अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ेगा। दरअसल ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा फर्जी ओटीपी पर लगाम लगाने के लिए मॉडिफिकेशन भी जो है वो किए जाएंगे। अपडेट्स का लक्ष्य जो है गवर्नेंस और यूजर सिक्योरिटी को जो है एनहेंस करना है। ऐसे में लोगों को यहाँ पर इसे अपनाना भी होगा। एक बदलाव के बाद ये आशंका थी कि यूजर्स को ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है, हालांकि अब ट्राई ने इस पर जो है यहाँ पर क्लियरेंस जो है दिया है। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है ट्राई, उसने टेलीकॉम कंपनियों से मैसेज ट्रांसमिसिबिलिटी देने के लिए कहा है, और ताकि इसे जो है यहाँ पर ओटीपी पर लगाम यहाँ पर लगाया जा सके, यानी ओटीपी संदिग्ध ओटीपी जो है इसके ऊपर लगाम लगाया जा सके, क्योंकि इससे स्कैमर्स को जो है लोगों के डिवाइस को एक्सेस जो है मिल जाता है और ये बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। निर्देश का पालन करने की समय सीमा जो है 30 नवंबर 2024 है, आज लास्ट है। इस रेगुलेशन के तहत दूरसंचार कंपनियों को सभी मैसेज का पता लगाने के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। प्रारंभिक समय 31 अक्टूबर था, लेकिन सर्विस ऑपरेटर ने इसकी मांग यहाँ पर सर्विस ऑपरेटर्स की मांग के बाद जो है यहाँ पर ट्राई ने इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। अगर ये कंपनियाँ इसका पालन करने में विफल रहती है तो ये चिंता थी कि लोगों को ओटीपी मिलना बंद हो सकता है, इसमें देरी हो सकती है। हालांकि अब ट्राई ने साफ कर दिया है। ट्राई ने जनता को आश्वासित किया है कि 1 दिसंबर से जरूरी नेट बैंकिंग और आधार ओटीपी मैसेज की डिलीवरी में कोई भी देरी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे गलत जानकारियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्राई ने साफ कर कहा है कि मैसेज के समय डिलीवरी पर कोई भी जो है असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैसेज की ट्रांसमिसिबिलिटी में सुधार लाने के उद्देश्य जो है उससे जो है इसके उद्देश्य से नए नियम बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्रॉड करने वाले स्कैमर्स को सरकार ने दी है सजा। आम आदमी के बचाए हैं 3,431 करोड़। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम जनता को बचाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करते हुए 6,69,000 सिम कार्ड्स और 1,32,000 IMEI नंबर जो है ब्लॉक किए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि डिजिटल फ्रॉड करने वाले स्कैमर्स इन सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। ये वजह है कि सरकार ने बिना समय गवाए एक्शन लेते हुए उन्हें ब्लॉक करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सही समय पर एक्शन लिया है, जिस वजह से 3,431 करोड़ रुपए बचा लिए गए हैं। सरकार के इस कदम से लोगों को काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर राहत की सांस मिली है। दरअसल गृह राज्य मंत्री जो है बिंदी संजय कुमार, उन्होंने यहाँ पर राज्यसभा में बताया कि फाइनेंशियल फ्रॉड और धोखाबाजों पर यहाँ पर पैसों की हेराफेरी रोकने के लिए जो है I4C के तहत सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को जो है 2021 में शुरू किया गया था। अब तक जो है 9,54,000 से अधिक शिकायतों में जो है 3,431 करोड़ से अधिक की वित्तीय राशि को बचाया गया है। वहीं सरकार ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया है। अगर आपसे भी कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 नंबर पर शुरू कॉल कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा शुरू की गई ये सर्विस जो है चक्षु के जरिए फ्रॉड की शिकायतें जो आप दर्ज कर सकते हैं। संचारसाथी.gov.in वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ सिटीजन सेंटर सर्विस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू फॉर रिपोर्टिंग ऑप्शन जो है दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना आपको होगा। उसके बाद जो है पूछे गए सवालों का जवाब देकर जो है आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ अकाउंट होल्डर्स की अब होगी मौज। नया प्लान लेकर आ सकती है सरकार। रिटायरमेंट के बाद अब ज़्यादा मिलेगी पेंशन। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि केंद्र सरकार आगामी सुधारों के तहत पेंशन में कंट्रीब्यूशन करने वाले कर्मचारियों की सैलरी पर लगी सीमा को हटाने का विचार कर रही है, ताकि रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी जो है उनको ज़्यादा पैसे यहाँ पर मिले। दरअसल नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को जो है कानून के अनुसार कर्मचारी के मूल वेतन का 12% कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO द्वारा प्रतिबंधित एक कोष में योगदान करना आवश्यक है। वही भविष्य निधि में लगभग जो है 67 मिलियन वेतनभोगी भारतीयों को रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स प्रदान करती है, और अक्सर वर्किंग क्लास के लिए जो है जीवन भर की सेविंग का मुख्य कोष होती है। वही भविष्य निधि में नियोक्ताओं का कुल योगदान में से 8.33% EPFO के कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और 3.67% हर महीने जो है भविष्य निधि में जाता है, जो अधिकतम 15,000 की वेतन सीमा तय होता है। वही EPFO अधिनियम के तहत जो है नियोक्ताओं को 1 सितंबर 2014 के बाद योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम जो है 15,000
पर जो है 8.33% का पेंशन योगदान करना होगा, भले ही उन्हें हाई सैलरी मिल रही हो। एक अन्य प्रावधान के अनुसार जो कर्मचारी पेंशन योजना का हिस्सा में है वे 1 सितंबर 2014 से पहले से सर्विस अगर कर रहे तो वे पेंशन योजना में 8.33% योगदान कर सकते हैं। अब सरकार जो है सीमाओं को हटाना क्यों चाहती है, तो बता दें आपको कि गैरतलब है कि सरकार इन सीमाओं को हटाने के लिए विचार कर रही है ताकि मौजूदा कुल योगदान के भीतर पेंशन में अधिक धनराशि जमा हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर दिल्ली से ये बड़ी खबर देखिए, मार्च में यानी मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है ईवी पॉलिसी, इन ग्राहकों को अब मिलेगा फ़ायदा। दिल्ली सरकार ने जो है आम लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल हाल में ही दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री जो है आतिशी, उन्होंने ईवी पॉलिसी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल ईवी पॉलिसी की समय सीमा को अब और बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक्स और दूसरे कोई भी जो प्रोडक्ट जो है वो खरीदने पर सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी। ऐसे में अगर कोई भी शख्स दिल्ली में रहकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो सब्सिडी जल्द उसको यहाँ पर मिलेगी। इतना ही नहीं, 1 जनवरी 2024 से जिन लोगों ने ईवी खरीदा है उन्हें भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वही मुख्यमंत्री ने जो है कल घोषणा की है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही 1 जनवरी 2024 या उससे बाद खरीदे गए वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स दोनों में छूट बहाल कर दी गई है। वही एक यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यहाँ पर दावा किया है कि यह कदम शहर के गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ परिवहन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री आतिशी ने जो है ये बड़ा ऐलान जो है यहाँ पर किया है, जिसके तहत जो है यहाँ पर दिल्ली में जो है ये राहत जो है वो दी जाएगी। तो बड़ी खबर फिलहाल दिल्ली से निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये जो राहत वाला फैसला जो है यहाँ पर किया है। सब्सिडी जो है वो आगे भी जारी यहाँ पर दिल्ली में रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2025 तक 25 लाख टन गेहूं बेचेगी सरकार। गेहूं की कीमतों को कम करने को लेकर मोदी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा राहत वाला फैसला लिया गया है, जिसके तहत जो है सरकार ने जो है यहाँ पर मार्च 2025 तक जो है 25 लाख टन थोक उपभोक्ताओं को सरकार जो है वो बेचेगी। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार ने घोषणा की है कि भारतीय खाद्य निगम जो है FCI वो मार्च 2025 तक जो है 25 लाख टन थोक उपभोक्ताओं को गेहूं जो है बेचेगी। ये बिक्री ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत जो की जाएगी, जो खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। वही FCI जो भारत सरकार के तहत काम करती है, गेहूं को बड़े पैमाने पर वितरित और नियंत्रित जो है वो करेगा। ये योजना सरकार द्वारा गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं के बीच गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और उद्देश्य यहाँ पर बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत आटा मिलों, गेहूं उत्पादों के निर्माण और अंतिम उपयोगकर्ताओं को ये गेहूं की ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं जो है बेचा जाएगा। तो ये यहाँ पर गेहूं की महंगाई को कम करने को लेकर सरकार के कुछ फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर आप पहली बार यानी पहली बार इस चैनल पर आप आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसको भी जरूर से दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।